नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पर। यहाँ पे एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आकार के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो एक दार्शनिक हथेली है। करियर के मामले में अगर हम देखते हैं तो मस्तिष्क से कार्य करने वाला जो करियर है आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, जिसमें दिमाग से ज़्यादा काम किया जा सकता है, जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम होती है। ऐसा करियर आपको बुलंदियों पे पहुंचाएगा। दूसरी अगर हम बात देखते हैं आपका जो कलाई का क्षेत्र है, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो रेखाएं स्पष्ट तरीके से हैं। अपनी ही मेहनत और अपनी ही पराक्रम, स्वयं के मेहनत और स्वयं के पराक्रम के बल पर श्रेष्ठ सफलता को आप हासिल करेंगे। अभी अगर हम बात करें तो बहुत सारी रेखाएं भी यहाँ पे हैं, तो कोई ना कोई चिंता मन के अंदर बनी हुई है और जीवन काल के 45वें वर्ष तक ये चिंता बनी रहेगी। थोड़ा जो संघर्ष है, हल्का जो उलझन है, थोड़ा जो अनबैलेंस है, ये जीवन काल के 45वें वर्ष तक बना रहेगा। और 46वें वर्ष से जो आपका समय है, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति है, चाहे आपकी जॉब की स्थिति है, मन चाहा जगह पर आपका जॉब 46वें वर्ष में टर्न हो जाएगा या 45वें वर्ष में, 45-46वें के बीच में मनपसंद सिटी में आपको जॉब मिल जाएगा, मनपसंद कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगा और आर्थिक स्थिति स्टेबल आपकी बनती जाएगी। और कहीं ना कहीं जो है ऐसा श्रेय भी बन रहा है कि मकान बनने के योग आपके बन रहे हैं 45वें वर्ष के जस्ट बाद, मानी 45.5वें वर्ष से आपको पूरा रास्ता मिल जाएगा, पूरी योजना आपके दिमाग में आ जाएगी और प्रैक्टिकल रूप से आप उसमें काम करना शुरू कर लेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। जैसे आपकी हथेली है, एक स्पष्ट बता रही है एक एक चीज। अब एक चीज और देखिएगा, कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे एक रेखा आपकी जो है यहाँ से निकल करके और यहाँ पे चंद्रमा की ओर आ रही है। अब ये रेखा थोड़ा सा क्या है कि जो आर्थिक स्थिति है व्यक्ति की कहीं ना कहीं देनदारी को बताती है, लेकिन जब ये रेखा पूरी इस तरफ बढ़ जाएगी तो व्यक्ति को जो है विदेश की जो है यात्रा कराती है और ये प्रभावित होती है 3.5 वर्ष के बाद फल देती है। मानी 3.5 वर्ष के बाद चीज़ें अच्छी होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो विदेश का योग बन रहा है 3.5 वर्ष के बाद यहाँ पे बनता हुआ स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं आगे, कुछ और चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो ये है ये हृदय की लकीर है, सबसे प्रमुख रेखा, और यहाँ पे किसी पर्वत पे नहीं जा रही है बल्कि तर्जनी उंगली और आपकी जो मध्यमा उंगली है, इंडेक्स की फिंगर और मिडिल की फिंगर, इसके सेंटर में देख रही है, ठीक है ना। और इस लकीर पर जुपिटर माउंट का और शनि पर्वत का, इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, इन दोनों का बल आ रहा है, फोर्स आ रहा है। तो जब दोनों ग्रहों का बल पड़ता है तो ये बताता है कि जातक अपनी जीवन काल में बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की यहाँ पे हो रही है और गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो मन की इच्छा है एक टॉप लेवल तक, अपने स्थान पर, अपने क्षेत्र में एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन देखेंगे तो वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते
अब आपको लगने बैठ गया है कि आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, जॉब बदलना पड़े बदलेंगे, सिटी बदलना पड़े बदलेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे। इन किन प्रकार हैं, जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है। दूसरी बात देखेंगे, दूसरी प्रमुख रेखा होती है, इसे बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। ये है आपकी मस्तिष्क की रेखा, स्पष्ट है, सुंदर है। और ये रेखा थोड़ा सा क्या है कि बुद्धि की परिचायक है, विवेक की परिचायक है। आप लोग जानते हैं कि जीवन में इतना इसका कितना महत्व है। किसी व्यक्ति की अगर लंबी आयु हो न, लेकिन व्यक्ति का जो विवेक है वो संतुलित ना हो, बुद्धि संतुलित ना हो, तो लंबी आयु किसी काम की नहीं है। आप लोगों के घर में कितना भी सुख है, संपदा है, बहुत भाग्यवान व्यक्ति हैं, लेकिन अगर विवेकहीन है, बुद्धिहीन है, तो ये सभी चीज़ें किसी काम की नहीं है। ये है बुद्धि रेखा का बल। आपकी रेखा यहाँ पे बहुत श्रेष्ठ है, सुंदर है, और चंद्रमा की ओर कर्व करती हुई दिखाई दे रही है। एक तो बौद्धिक स्तर जबरदस्त है आपका, बुद्धिमान है आप, विवेकवान हैं आप, और हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं। कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी है, सोचने की शक्ति भी बहुत अच्छी है, और जिस भी फील्ड में काम करेंगे मस्तिष्क से और अपने विवेक से अच्छा काम करेंगे, जबरदस्त फायदा होगा। चाहे सामाजिक स्तर पे हो, चाहे जो है आर्थिक स्तर पे हो, आगे बहुत अच्छा फायदा है। अब देखिएगा सबसे बड़ा फायदा कब से है, फिर मैं कहूँगा 45वें वर्ष से। क्यों है इसको मैं अंत में बताऊंगा, अभी शुरुआत चल रही है। ठीक, अब ये चंद्रमा की ओर है तो क्रिएटिविटी ज़्यादा रहेगी आपके अंदर, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, और आपको लंबी और हवाई यात्राओं का भी जीवन में एक से ज़्यादा बार मौका मिलेगा। आपकी मस्तिष्क रेखा क्योंकि चंद्रमा से देख रही है, जो क्या है, यात्राओं का प्रतीक है, जल तत्व का मालिक है। अब यहाँ पे देखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, आपकी जीवन की रेखा एक तो यहाँ से निकल कर जा रही है, और एक इसकी सहयोगी रेखा यहाँ पे आके, और थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ से इस पे मिल रही है। ठीक है ना, ये गैप नहीं हो रही बल्कि डबल इसको जो है प्रोटेक्शन दे रही है, तो इसका अच्छा फायदा होता है। इसका फायदा क्या होता है कि बहुत बड़ा संकट अगर कोई आने वाला होता है, बहुत बड़ा कष्ट जीवन में आने वाला होता है, तो ये उस चीज को प्रोटेक्शन देती है, उस विघ्न को, उस बाधा को जो है खत्म कर लेती है, और जीवन को बल प्रदान करती है। तो बहुत बड़ा न तो कोई संकट आने वाला है, और न तो बहुत बड़ा कोई घटना ऐसी घटने वाली है जो जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करे, बल्कि परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, और कहीं ना कहीं आकर्षक वाला व्यक्तित्व रहेगा, आकर्षण करने वाला, और एक शानदार व्यक्तित्व जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, अब आती है आपकी करियर और धन की रेखा। करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल करके अपने स्थान पे पहुंच रही है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक त्रिकोण बना रही है, बहुत सुंदर। ये रेखा जब चंद्रमा से निकलती है और शनि पर पहुंचती है, तो जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद कहीं ना कहीं पूर्ण भाग्योदय की स्थिति में व्यक्ति को लाती है। तो देखिएगा 46वें वर्ष से आपको अपनी वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे एक लग्जरी वाहन का सुख आपको मिल जाएगा, अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा, अपने घर का सुख मिलेगा अपने कमाए हुए पैसों से, और इसका एक रास्ता मिल जाएगा 45वें वर्ष से। फिर घर जब भी आपका हिसाब किताब हो तब बन जाएगा, लेकिन इसके इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है। और अपने व्यापार का सुख, नौकरी भी करेंगे तो भी ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक शानदार त्रिकोण बन रहा है। तो एक से ज़्यादा स्रोतों से आपके पास धन आएगा। कर्जे की अगर कोई स्थिति होगी, या तो कर्जा पूरी तरह से मिट जाएगा,
या थोड़ा बहुत रहेगा भी तो वो परेशान करने वाला नहीं रहेगा। ठीक। और कहीं ना कहीं जो है कैसी भी जीवन में अड़चने आए, स्वास्थ्य के मामले में, जीवन के मामले में, तो इस प्रकार का शनि साथ दे रहा है कि मौत के मुंह में जाकर भी आश्चर्यजनक रूप से बच के निकल जाएंगे। इस प्रकार का प्रोटेक्शन ये शनि पे दे रहा है। अब देखिएगा, इन 4 रेखाओं से मिलकर एक एम की आकृति बन रही है, अंग्रेजी अक्षर का एम। भले ही स्पष्ट नहीं है लेकिन एम ही है। इसका मतलब है कि आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो 5 एलिमेंट हैं, और आपके शरीर के जो चक्र हैं, जो आपके 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं वो देवादिदेव महादेव हैं, भगवान शंकर हैं, शिव हैं। जितनी शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। अब ठीक है, हमने इसके बारे में जान लिया है। अब थोड़ा चलते हैं हम आगे। अब देखिएगा, इसके साथ साथ एक चीज़ और हो रही है। अब ये चीज़ 46वें वर्ष से घटित हो रही है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपकी हथेली में एक रेखा जो है कहीं ना कहीं यहाँ से निकल करके सूर्य की ओर जा रही है। ठीक है ना। लेकिन इसका प्रभाव किससे पड़ रहा है? इस पर्वत से। अभी स्पष्ट नहीं हुई लेकिन रेखा है, लकीर है, राहु के पर्वत से पड़ रहा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत तेज हो जाएगा, बहुत बुद्धिमान हो जाएगा और अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में माहिर हो जाएगा। आपका समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना होगा, वे लोग भी आपको यूज करेंगे और वक्त आने पर आप भी अपना काम निकलवाने में माहिर होंगे। जबरदस्त फायदा आपको इसकी वजह से मिलने वाला है। अब उसके साथ साथ देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा ये जा रही है सुंदर स्थिति में। अब ये यहाँ से जाती हुई इसमें कहीं ना कहीं मिलने की सोच रही, मछली का चिन्ह बना रहा है, लेकिन अभी नहीं, अभी पूर्ण नहीं बना। 3.5 वर्ष के बाद अपना फल देगा। अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रसिद्धि को पाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, ये एक त्रिकोण बन रहा है। ये त्रिकोण का चिन्ह बता रहा है कि व्यक्ति आने वाले समय में धनी होगा, महाधनी योग ये बनाता है। कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति करोड़पति होता है निश्चित तौर पे। आप देख लीजिएगा, आप अपने जीवन काल में 50वें वर्ष तक आते आते कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आप करोड़ का अमाउंट छू लेंगे, अगर सही ढंग से जो है अपनी हथेली के अनुसार आप अपना जीवन जिए तो। निश्चित रूप से ये इस बात की और पूरी तरह से स्पष्टता देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं, आपकी इस उंगली को देखें तो पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी जबरदस्त रहेंगी, ईश्वर में बहुत अच्छा विश्वास बना रहेगा, धर्म में और अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि बनी रहेगी, और एक दयालु वाला व्यक्तित्व भी, एक परोपकार वाला व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। हाँ, मिडिल फिंगर देखें, ये भी झुक रखी है सूर्य की उंगली की तरफ। थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम आपको अपने जीवन काल में मानसिक रूप से करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ों में आपको निश्चित रूप से सफलता की स्थिति प्राप्त होगी। लेकिन इसकी लंबाई बहुत अच्छी है, मानसिक क्षमता आपके अंदर जबरदस्त है, साथ साथ में आध्यात्मिक क्षमता भी जबरदस्त है, और भाग्य का जो साथ है वो भी जबरदस्त रूप में 45वें वर्ष से मिलना शुरू होगा। स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे, दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति होंगे और बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, तेजस्वी होंगे। ये यहाँ पे आपकी कर्म की उंगली बताती हुई नजर आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी इस उंगली की तरफ। यश पाने की इच्छा,
नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी जबरदस्त रूप से बनी रहेगी। यहाँ पे अगर बृहस्पति की उंगली से देखें तो सूर्य की उंगली बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, लेकिन कम छोटी है। थोड़ा अभिमान का पुट ज़्यादा रहेगा, ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। इससे थोड़ा संभल के रहें जीवन में, इसको बहुत ज़्यादा हावी मत होने दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात है, कहीं से एकाएक धन आ जाए, इसकी फितरत बढ़ सकती है, इसको काबू में रखिएगा। और शेयर सट्टा, इस विशेषकर शेयर मार्केट की तरफ, सट्टा की तरफ, इस तरफ ऐसे प्रलोभनों की तरफ बहुत ज़्यादा जो है आपका मन खींच सकता है। और इसमें उतरते हैं तो पहले पहले फ़ायदा भी होगा, लेकिन ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं जो है स्थिति खराब करने वाली भी होगी। तो अभी जीवन काल के 45वें वर्ष तक इस चीज़ से बचें तो बेहतर फायदे में रहेंगे। हाँ, रिस्क लेने की क्षमता, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता निश्चित तौर पे ज़्यादा रहेगी। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है और इस उंगली की तरफ, ठीक है ना। निश्चित रूप से धन कमाने की ललक जबरदस्त बनी हुई है और जबरदस्त रहेगी। दूसरी बात देखें, ये इसके पहले पौरों तक स्पष्ट पहुंच रही है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहने वाली है। अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण श्रेष्ठ अवस्था में है। कहाँ पे किस प्रकार से बोलना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, ये आपके अंदर है। और व्यापार के गुण भी आपके अंदर बहुत अच्छे हैं। ऐसा व्यक्ति चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, चाहे सरकारी नौकरी कर रहा हो, उच्च पद में रहता है, हमेशा अधिकारी लेवल में रहता है, तो कहीं ना कहीं एक ऑफिसर रैंक वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। एक ऑफिसर रैंक वाला व्यक्तित्व, राजयोग है, पूरी तरह से राजयोग है 45वें वर्ष से आपकी हथेली में। हाँ, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आपको, मकान भी मिलेगी, गाड़ी भी मिलेगी और व्यापार भी मिलेगा। चाहे नौकरी भी कर रहे होंगे ना आप, साइड व्यापार भी आपको मिलेगा और अपने ही क्षेत्र में मिलेगा जिस काम को आप जानते हैं। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास लोग खुद आएंगे, आप किसी के पास नहीं जाएंगे। ये राजयोग है आपका। आपका ज्ञान ऐसा है कि आपके पास लोग आएंगे, आप किसी के पास नहीं जाएंगे। अब दूसरी बात देखिएगा, आपका वाणी की शक्ति भी बहुत सुंदर रहेगी, बुद्ध बहुत अच्छा है। आने वाले समय में, जो समय मैंने बताया है, जब से करियर और धन की रेखा स्पष्ट आ रही है, जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। भले ही देर लग जाएगी, लेकिन पूरी तरह सफलता। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे, योजना बनाकर चलेंगे और उसका जबरदस्त फायदा भी उठाएंगे। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी और अपने से सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, इसका आपको ज्ञान होगा, इसका आपको भान होगा और इससे जो है जबरदस्त लाभ भी होगा। ये आपकी हथेली कह रही है स्पष्ट तरीके से। अब एक चीज़ और है, इसका झुकाव कहाँ है, इसका झुकाव और इसका झुकाव, सबका झुकाव है सूर्य की उंगली की तरफ, बहुत श्रेष्ठ है। इसे अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि सूर्य पर्वत की तरफ जब झुकाव होता है ना, तो ऐसा जातक हो या जातिका हो, यश की चाह रखने वाले होते हैं, हमेशा यश की चाह रखने वाले होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाले होंगे। और जो व्यक्ति यश की चाह रखता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखता है ना, वो कार्य हमेशा श्रेष्ठ करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक निश्चित रूप से, चाहे प्राइवेट नौकरी करे, सरकारी नौकरी करे, अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है, अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफल होता है और सफल बनता ही बनता है। अपने जीवन में श्रेष्ठ और सफल बनता है, तो निश्चित रूप से अपने जीवन में आप कहीं ना कहीं श्रेष्ठ होंगे और सफल बनेंगे। इस प्रकार की चीज़ को ये उंगलियां स्पष्ट तरीके से बता रही हैं। बहुत बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे चाहे अभी स्थिति कैसी भी है, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी
और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। ठीक, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल गया है, नुकीला है शुक्र। तो अभी कहीं ना कहीं जब इस प्रकार से होता है तो मानसिक परेशानियों को ये जन्म देता है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों को जन्म दे रहा है, कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ पैदा कर रहा है, संकट पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे आर्थिक संकट हो, चाहे जो है मानसिक परेशानी का संकट हो, चाहे उलझन हो, दुविधा हो, ये दे रहा है। ठीक है ना। ऐसे में बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति बनाने की कोशिश करता है। और जो सुख है उसको भोगने में, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो परिवार का सुख हो, चाहे कुटुंब का सुख हो, चाहे धन का सुख हो, ये इन सुखों में कमी करने का कार्य करता है जब ऐसा फूल जाता है। तो शुक्र को ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दूंगा, वो प्रॉपर तरीके से करिएगा। 2 मिनट की क्रिया होती है, जबरदस्त लाभ जीवन में होगा, शुक्र आपका अच्छा हो जाएगा, अच्छा फल देगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत सुंदर रहेगा आपका, और एक एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। सामने वाले को मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी जो है एक राहत हिसाब से फील करेगा और अच्छा उसको प्रतीत होगा। यहाँ पे अगर बृहस्पति को देखें, थोड़ा सा जो है शनि की तरफ झुके हुए हैं, परिवार को लेके भी थोड़ी सी चिंताएं बनी रहेंगी कुछ समय तक, और जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं हल्का सा सामान्य चीज़ें बनी रहेगी। लेकिन आने वाले समय में विशेषकर 45वें वर्ष के बाद से जो सांसारिक सुख है और जो पारिवारिक सुख है वो बेहतरीन अवस्था में मिलेगा। अभी थोड़ा सुबह उठने में आलस्य कर सकते हैं, थोड़ा सा तकलीफ महसूस कर सकते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ बनी रहेगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सूर्य आपका हल्का कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति जिस प्रकार से आप चाहते हैं उस प्रकार से नहीं दिख रही है, और जो सफलता, जो प्रोग्रेस आपको मिलनी चाहिए उसमें थोड़ा सा कमी है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। चंद्रमा की स्थिति देखें, धीरे धीरे चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ रहा है। आने वाले समय में निश्चित ही मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में कभी कभार शुक्र की वजह से कोई परेशानी अगर हो भी जाए तो चंद्रमा की हिसाब से मन कंट्रोल में रहेगा, मन मजबूत रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आने वाले समय में बढ़िया होगा, और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, और कहीं ना कहीं छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच बनी रहेगी, और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में निश्चित रूप से आपको मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन में प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।